Hello everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. Tutor Trapti Agrawal would like to give you a warm welcome. So students, let's move ahead and understand more about this vascular connective tissue. इससे पहले हम ऑलरेडी जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जान चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो है इसी कंटिन्यूएशन में वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। इसके मैट्रिक्स की जहां हम बात करें तो लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, दूसरा फाइबर फ्री होता है। क्योंकि ये फाइबर फ्री होता है, जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट्स में जो है एक इंफॉर्मेशन कन्वे की थी कि ब्लड एक फॉल्स यानी झूठा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा होता है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी चीज, स्टडी ऑफ ब्लड की हम बात करें तो हिमेटोलॉजी। हीम क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड। और लॉजी या फिर हम लोगोस की बात करें, उसको हम बोलते हैं स्टडी या फिर उसका अध्ययन आप कह सकते हो। ठीक है, तो ब्लड की जो स्टडी होती है, कहीं भी वर्ड स्टूडेंट्स हीम आ जा रहा है वो ब्लड से रिलेटेड है। इसके अलावा लोगो या लोगोस की बात करें, उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए अगर जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। कहीं भी वर्ड आ जा रहा है ना स्टूडेंट्स, ईसिस या आइसिस, ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर बनना। फॉर्मेशन या फिर बनना। तो साइंस को या बायोलॉजी को इस तरीके से पढ़िए कि आप वर्ड्स के थ्रू जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। मतलब इट्स नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट्स, मतलब अगर आपको कोई अननोन वर्ड भी दे दिया जाए तो आप आसानी से गेस कर सकते हो कि हाँ ए से, जैसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोजेनेसिस, सपोज मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जेनेसिस, एसिस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? फॉर्मेशन। और ग्लूको का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन। इस तरीके से। और मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपने सेशन में इस तरीके से, जैसे वर्ड्स के थ्रू आप कैसे अपने जो चीजें हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको लाने की कोशिश करूंगी। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो ब्लड की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ब्लड जो है वो, जैसे कि ब्लड को अगर हम कंस्टिट्यूट करें तो उसमें एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट की जब हम बात करें तो उसमें होता है मैट्रिक्स और इसमें होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि होता है 55% इसको कंस्टिट्यूट करता है। इसके अलावा सॉलिड पार्ट जो होता है वो सेलुलर पार्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको कॉर्पस्क्यूलर पार्ट। कॉर्पस्क्यूलर पार्ट। इसमें ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं जो कि कितने होते हैं? 45%, 45% के होते हैं। इसमें होता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज की जब हम बात करें तो होते हैं रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज को स्टूडेंट्स हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसीज की जब हम बात करें तो इसमें होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको बोला जाता है स्टूडेंट्स ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, एक चीज और, साइट्स वर्ड, कहीं भी वर्ड आ जा रहा है ना, CYTE, राइट, इसका मतलब होता है सेल। मायोसाइट्स यानी मसल्स के सेल्स। तो इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उस तरीके से आपकी अच्छी एक आपकी जो नींव है वो अच्छी रखी जाएगी और इससे आप एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं आगे जाकर के। प्लेटलेट्स, राइट, इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। सो दैट वाज अबाउट ब्लड। तीन तरीके के इसमें सेलुलर पार्ट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा जो होता है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड जो है वो फ्लो होता है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है स्टूडेंट्स, और डाइजेस्टेड फूड है, हार्मोन्स है, वेस्ट मटेरियल है, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। और अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। तो कॉम्पोजिशन की जहां हम बात करते हैं तो वाटर जो है वो 90 to 92% होता है। सॉलिड पार्ट जो होता है वो 8 to 10% होता है। तो सॉलिड पार्ट की जहां हम बात करें तो इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट की जब हम बात करें तो इनऑर्गेनिक पार्ट में आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, गैसेस होती हैं। प्रोटीन्स की जब हम बात करें तो इसमें होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। इस तरीके से जो है वो प्लाज्मा का कंस्टिट्यूशन प्रेजेंट रहता है। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स
रेड ब्लड सेल्स की या फिर आरबीसी की। तो आरबीसी स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है उससे रिलेटेड है रेड, और साइट्स मतलब सेल्स, कहीं भी वर्ड है साइट्स दैट इज सेल्स। तो मेमिलियन आरबीसीज जो होते हैं वो बाइकॉन्केव होते हैं, ठीक है, सर्कुलर होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इनमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कैमल, कैमल ऊंट जो होता है ना स्टूडेंट्स, जो ऊंट को आप जानते होंगे, और लामा, ये इन दोनों में जो है, ये दोनों का एक्सेप्शन होता है। इनमें जो है किसी भी तरीके का कोई मैमिलियन आरबीसी जो है वो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। बाकी नॉर्मली हम देखें तो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ये जो बाई कॉन्केव शेप होती है आरबीसी की, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। जो आप देखते हैं ना कि आरबीसी जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन को। इट इज बिकॉज क्योंकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। लाइफ स्पैन की जब हम बात करें तो इसमें 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है, और ये रेड कलर का होता है। रेड कलर का इसमें रेड कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है जो कि उसको रेड कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। और अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की या फिर डब्ल्यूबीसी की, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट? सोल्जर्स होते हैं हमारी बॉडी के। एक तरीके से जब भी आप कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, सपोज इम्यूनोलॉजी आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी, राइट? तो फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसके कारण जो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है वो अलर्ट हो जाएगा और वो उस पैथोजन को क्लीन करने का काम करेगा, राइट? तो इस तरीके से जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब उसका अराइवल होगा तो उसको क्लीन करने का काम कौन करता है? ये डब्ल्यूबीसीज करते हैं। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज की जब हम बात करें तो 8,000 टू 11,000 होता है पर mm², ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का जो नंबर जो कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। कहीं भी वर्ड आ जा रहा है ना स्टूडेंट्स, पीनिया, पीनिया का मतलब होता है लोअर इन नंबर, नंबर का लोअर हो जाना। और एबनॉर्मल इंक्रीज जो होता है टीएलसी का उसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स से? ल्यूकेमिया। कहीं भी कीमिया वर्ड जो आ जा रहा है दैट इज रिलेटेड टू योर दिस वन इंक्रीज इन टीएलसी। टीएलसी या फिर आप कह सकते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो डब्ल्यूबीसीज की जब हम बात करें तो डब्ल्यूबीसीज दो टाइप के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स की जब हम बात करें तो उसमें होते हैं एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स जिनमें किसी भी तरीके का कोई ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स, कहीं भी वर्ड आ जा रहा है ना ए का मतलब होता है नहीं, ना, राइट? और जैसे ये सब जो वर्ड्स हैं, जो चीजें हैं, वो मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी आप सेल्फ रीड करें तो यू कैन इजीली ग्रास्प योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आगे कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। मोनोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लिम्फोसाइट्स की जब हम बात करें तो इसमें टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो दैट वाज अबाउट द डब्ल्यूबीसीज। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स की जहां हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो है स्टूडेंट्स उनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो, राइट? साइट्स मतलब सेल्स, फाउंड ओनली इन मैमल्स, मैमल्स में और वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और ये किससे डिराइव होते हैं स्टूडेंट्स? मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं ना उनसे डिराइव हो जाते हैं। और इसमें 2 से 3 माइक्रोमीटर का साइज होता है, लाइफ स्पैन होता है 2 से 3 दिन, और 2 से 3 दिन का बस लाइफ स्पेन जो है इसमें प्रेजेंट रहता है। और अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या होते हैं? 1.5 to 4 लाख जो है पर एमएम जो है इसमें जो इनका जो नंबर है वो प्रेजेंट रहता है। दूसरा, ये क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी आप देखते हैं कि खून बह रहा होता है या ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उसको क्लॉट करने के लिए, उसको जमाने के लिए जो है इस तरीके से ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दैट वाज अबाउट द प्लेटलेट्स। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू की जब हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं इनमें इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स, जैसे कि इसमें प्रेजेंट है, और ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मायोसाइट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, मायो वर्ड आ रहा है किसके लिए? मसल्स के लिए, और साइट्स वर्ड आ रहा है किसके लिए? सेल्स के।
ठीक है, मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा मसल जो ये मसल होती है इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सो दैट वाज अबाउट द मस्कुलर टिश्यू एंड इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 3 टाइप की मसल्स के बारे में। तो 3 टाइप की मसल्स की जहां हम बात करते हैं तो उसमें होती हैं वॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी, कहीं भी वर्ड आ जा रहा है ना स्टूडेंट्स, वॉलंटरी वॉलंटरी, जैसे हम कभी भी जैसे कहीं स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं या वैसे कहीं भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें एक होता है कि आप क्या वॉलंटियर करना चाहते हैं। वॉलंटियर का मतलब होता है कि आप खुद से जो है वो कोई एक कैंपेन रन करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से, मतलब अपनी विल से, राइट, अपने आप से। तो इसमें जो ये वॉलंटरी वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, वॉलंटरी का मतलब होता है कि जैसे कि हम अपने हाथ का मूवमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम अपने हाथ का मूवमेंट कर सकते हैं, अपने लेग्स को मूव कर सकते हैं। जो लिम्स का जो मूवमेंट होता है वो इन्हीं मसल्स के कारण जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इनको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स इन्हें? वॉलंटरी मसल्स, जो कि अपनी विल से, अपने खुद की विल से जो है वो मूव कर सकती हैं या फिर स्टॉप कर सकती हैं। तो ये डिसीजन जो है इन्हीं वॉलंटरी मसल्स के पास होता है, राइट। लेट्स मूव अहेड। तो इसके जो टिश्यूज होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। दूसरा मल्टी न्यूक्लिएट होता है, कई सारे न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स, क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम स्टूडेंट्स स्ट्राइएशंस भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? स्ट्राइएशंस भी बोला जाता है। इसीलिए इन मसल्स को बोला जाता है स्ट्राइएटेड मसल्स। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? स्ट्राइएटेड मसल्स। और दूसरा इनको बोला जाता है स्केलेटल मसल्स। और माइक्रोस्कोप में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इसको देखा जाता है तो उसमें डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो इनको स्टेन किया जाता है प्रॉपर्ली। सो दैट वाज अबाउट द वॉलंटरी मसल्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में, यानी ऐसे मसल्स जो अपनी विल से या अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, उनको बोला जाता है इनवॉलंटरी मसल्स। तो इनवॉलंटरी मसल्स की जब हम बात करें तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड एंड्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं स्पिंडल शेप्ड, जो आप देखते हो, जैसे कि मैंने जब आपको सेल पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको स्पिंडल शेप के बारे में बताया था। दूसरा ये यूनी न्यूक्लिएट होता है। अच्छा, एक चीज और, यूनी वर्ड जो आ रहा है स्टूडेंट्स वो आता है सिंगल के लिए या वन के लिए, राइट। तो ये कैसे होता है? सिंगल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है। दूसरे फूड के मूवमेंट की बात करें एलिमेंट्री कैनाल में, या फिर उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करें, तो उसके केस में भी हमें जो है ये इस तरीके से जो है इनवॉलंटरी मसल का कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। इसको हम आइरिस ऑफ आई में भी देखते हैं, यूरेटर्स में भी देखते हैं और ब्रोंकाई में भी देखते हैं। लंग्स की जो ब्रोंकाई होती है स्टूडेंट्स, उनमें भी जो है वो इनवॉलंटरी मसल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। और अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मसल्स की, कार्डियक मसल्स, जो दिल की और हार्ट की जो वो होती है ना मसल्स, उनको बोला जाता है स्टूडेंट्स कार्डियक। क्या बोला जाता है उसे? कार्डियक मसल्स। काफी गंदा सा बना दिया मैंने उसको, बट स्टिल ठीक है। तो मसल्स ऑफ हार्ट की जब हम बात करें ना तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी आई हैव क्रॉस्ड इट, बट मसल्स ऑफ हार्ट जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। रिदमिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं थ्रू आउट द लाइफ। सो दैट इज अबाउट द कार्डियक मसल्स। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की स्टूडेंट्स। तो ये कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये भी इनवॉलंटरी होती हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, ये कभी ना थकने वाली मसल्स होती हैं। दे आर एवरी टाइम वर्किंग, इनमें एक स्पेशल पावर होती है। जैसे कभी कभी हम देख, जैसे हम भी हैं, कभी कभी काम करते करते थक जाते हैं, बट ये जो कार्डियक मसल्स है कभी भी नहीं थकती। दे आर ओवर एग्जॉस्टिंग। ये 24 आवर्स वर्किंग होती हैं। 24/7 लिखना चाहिए था, बट आई हैव रिटन 24 आवर्स वर्किंग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, ये एग्जॉस्टिव नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एग्जॉस्टिव नहीं होती, दैट मीन्स इनके अंदर स्पेशल एनर्जी होती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स इसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। लार्ज नंबर, आप लिख सकते हो लार्ज हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स, ये कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है। इसमें भी क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है। सो दैट वाज अबाउट द कार्डियक मसल्स। आई होप यू ऑल आर liking this, and let's move ahead and saying you a big thank you for attending the session or for seeing this video. Keep learning, keep shining, and be good, do good, and
come out good. That's all about it. Thank you very much.